नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं मुकेश कुमार विक्रम विधानसभा का वोटर हूँ। विक्रम विधानसभा 191, यह पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भाजपा से सिद्धार्थ सौरभ और कांग्रेस से अनिल कुमार शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा कुछ सवाल अनिल शर्मा जी से है। मैं उनके समर्थकों को व्हाट्सअप कर चुका था मैं अपना प्रश्न कॉल करके भी मैंने बता दिया। उन्होंने कोशिश किया कि ठीक है मैं आपका प्रश्न पूछ लूँगा, लेकिन शायद ये प्रश्न बहुत कठिन है या सब लोग इसको कैमरे पे जवाब नहीं देना चाहता है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है जो मैं पूछना चाहता हूँ और इसके आधार पर ही हम ये निर्णय ले पाएंगे कि मैं भाजपा को वोट दूँ या कांग्रेस को वोट दूँ अपने विधानसभा में, या मैं किसको दूँ। तो सवाल नंबर पहला यह है कि जो कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन की तरफ से अनिल कुमार शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव जीत जाने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जैसे कि राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह या फिर सीपी ठाकुर जो बुजुर्ग हो चुके हैं, या किसी भी चैनल के माध्यम से उनके ऊपर यदि दबाव डाला जाता है कि जीतने के बाद आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, वापस आ जाइए, क्या अनिल शर्मा कांग्रेस के पंजा छाप पर टिकट लेकर चुनाव जीत जाने के बाद भाजपा में पुनः चले जाएंगे? ये मेरा पहला सवाल था। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या भाजपा या एनडीए की सरकार जो बिहार में आएगी यदि, और अनिल कुमार शर्मा को मंत्री बनाने का ऑफर देता है, तो क्या अनिल शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद वापस भाजपा में मंत्री बनने जाएंगे? ये मेरा दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल है कि क्या 2029 का जब विधानसभा चुनाव होगा या 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें अनिल शर्मा को कांग्रेस यदि टिकट नहीं देती है, तो क्या अनिल शर्मा पुनः निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? चौथा सवाल, 2030 में टिकट नहीं मिलने के बाद क्या अनिल शर्मा जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या महागठबंधन का प्रत्याशी होगा उसके समर्थन में वोट मांगेंगे? और मेरा सबसे अंतिम सवाल, पांचवा सवाल है, क्या अनिल शर्मा अपने जीवन के अपने अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहेंगे, चाहे उनको कांग्रेस टिकट दे या न दे? ये 5 सवाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से है जो मैंने पूछा है। जो भी उनके निजी समर्थक या निजी व्यक्ति हैं जो उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं या कहीं उनको कॉल करके ये बात पूछवा सकते हैं किसी भी मीडिया पर्सन के सामने कैमरे पर, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सवाल जेहन में मेरा था और मैं एक विक्रम विधानसभा के वोटर होने के नाते मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे इसको उत्तर यदि मिल गया स्पष्ट, हाँ या ना में, इधर उधर की बात नहीं, साफ साफ कट टू कट यदि जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। नहीं सवाल को उत्तर दे पाए तो नहीं दे पाए, दिए तो दिए, बिल्कुल स्पष्ट जवाब होना चाहिए। जीवन के अंतिम सांस तक आप एक ही राजनीतिक दल में रहेंगे या सुविधा अनुसार भैया आप बदलते रहेंगे? मैं सिर्फ ये अनिल शर्मा के लिए सवाल है। लोग बोलेगा कि यही सवाल आप किसी दूसरे से क्यों नहीं पूछे, उनसे भी पूछेंगे और उनके समर्थकों को भी सवाल भेजा हुआ है तो उनसे भी सवाल होगी। पहले इनसे ये सवाल है, इस सवाल का जो लोग भी उनके समर्थक हैं कृपया उनसे आप, क्योंकि अब चुनाव का ज़्यादा दिन नहीं है, 6 तारीख को वोटिंग है, आज लगता है 2 तारीख हो गया है, तो भैया आप सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी उम्मीदवार का और किसी भी पार्टी का झंडा ढोने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास सवालों की फहरिस्त है एज ए वोटर, एज ए एक्टिव वोटर, एक्टिव सिटीजन और बिहार, यदि मैं बिहार का एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, तो मेरा दायित्व है कि जनप्रतिनिधियों से एक सही सवाल पूछा जाए। और आप भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, किसी का समर्थक मत बनिए। धन्यवाद।